कई बच्चे हैं जिनको डाउट होता है कि सर पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। मेनी स्टूडेंट्स हैव मेनी डाउट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कभी एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। और आमतौर पे ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे 10th के एग्जाम देने वाले हैं, 9th में हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने का सवाल जो है 9th और 10th के बोर्ड में ज़्यादा आता है। क्या आप में से किसी ने फेस किया है क्या, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कैसे करते हैं? यू ऑल्सो, गुड। सो ये असाइनमेंट आप सबके पास है। सो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करें। काफी आसान है, लेट्स सी, देखते हैं एक एक करके समझेंगे हम। जैसे हमारा फर्स्ट सवाल है, वी शुड क्लीन दीज विंडोज बिफोर टुमारो। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ो आप, पहले पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि हम एक्टिव से जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये दो जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? जो हमारा डूअर होता है। जो सब्जेक्ट यानी जो डूअर होता है, काम को करने वाला होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर क्रिया निर्भर होती है, यानी कि, और हम इसे हमने समझा हुआ है व्हाट एंड होम का रिप्लाई। यानी कि जब भी कभी आप व्हाट और होम सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो और जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब को आप जैसे ही पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक सवाल पैदा होता है, क्या और किसे, व्हाट और होम। तो वो जो व्हाट और होम होता है, क्या और किसे होता है, वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आपको ध्यान रखना है। अब इस आधार पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक, कन्वर्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। हमारे पास एक सेंटेंस है, वी शुड क्लीन दिस विंडोज बिफोर टुमारो। तो सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले आप सबसे पहले वर्ब के पास जाओ। वर्ब क्या है? क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ करना। ये होता है ना, साफ सुथरा, यानी कोई चीज क्लीन कर देना। तो जो वर्ब है वही आपको क्या देगी? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पैसिव में क्या बनता है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को ही क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो जहां हमारा वर्ब होगा उसके पास जब आप जाते हो तो आपको वाटर होम का रिप्लाई दिखाई देता है। क्लीन, साफ कर देना चाहिए, क्योंकि शुड है तो साफ कर देना चाहिए। माइंड में सवाल आ रहा है क्या? व्हाट आ गया? क्या साफ करना चाहिए? तो जल्दी से बताता हूं सेंटेंस में क्या होगा? दीज विंडोज। बिल्कुल, इस सेंटेंस में आपका आ जाएगा दीज विंडोज। ये जो दीज विंडोज है ये क्या हो गया आपके? ऑब्जेक्ट, यानी ये व्हाट का रिप्लाई है आपका। समझ पाए आप? तो व्हाट का रिप्लाई है। अब यही जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा यहां पे? सब्जेक्ट, दीज। इसको हम ब्लैक में रहने दें, रेड, चलो रेडी रखते हैं। दीज विंडोज। ठीक है, दीज विंडोज। नाउ अब हमारा सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो वही सब्जेक्ट बन जाता है। गुड। अब हमें पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई करना है। तो पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई करने के लिए हमें रूल बताया गया है, क्या है? मेन रूल क्या होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। सारे टेंसेस के रूल्स मैंने सिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। और फिर भी एक बार रिपीट कर लो जरा जल्दी से, बताओ। प्रेजेंट डेफिनिट रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट नो रूल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाकी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस हैं उनके कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पैसिव के रूल हैं। और जो असल में ये सारे रूल बने हैं वो किसके फॉर्मूले बने हैं? बी प्लस थर्ड फॉर्म के। क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल ही है बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, और बी आपका चेंज होता रहेगा, पता है ना। बी का इज, एम, आर, वाज, वर और बीन और आईएनजी वाला ही फॉर्म आता है आपका बीन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स है। अब यहां पर क्या है कि हमारा तो कोई टेंस नहीं है। जब ये टेंस नहीं है तो इसमें क्या है? मॉडल है। और मॉडल का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि मेन वही कॉन्सेप्ट क्या लागू होगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम मॉडल को यहां पे लिख देंगे शुड, और फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने बी उतार दिया, थर्ड फॉर्म क्लीन की क्या हो जाएगी? क्लीन। सो दीज विंडोज शुड बी क्लीन्ड। अब यहां पर क्या लिखा है? बिफोर टुमारो। तो पहले हम यहां पर लिख देंगे बिफोर टुमारो, और बाय अस। सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, तो बाय अस। तो जब कभी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय की मदद से बनाते हैं, जब पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द वर्कर्स गेव द बॉस सम फ्लावर्स। तो सेम कंडीशन, सबसे पहले वर्ब के पास आएंगे। वर्ब क्या है? गेव, देना, दिया। पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म दिया। क्या व्हाट का रिप्लाई है? होम का रिप्लाई है? क्या होम का रिप्लाई है?
है तो इसके अंदर, ध्यान से पढ़ो ना। दिया, क्या दिया, क्या दिया, सम फ्लावर्स। ये देखो सम फ्लावर्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा व्हाट का रिप्लाई है। और किसे दिया, बॉस को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। होम का रिप्लाई, देखो दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जरूर थोड़ी एक ही ऑब्जेक्ट हो। सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, व्हाट और होम। व्हाट जो होता है कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आमतौर पे प्रोनाउन या लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं, ठीक है। नाउ द वर्कर्स गिव सम फ्लावर्स, गिव द बॉस सम फ्लावर्स। अब बताओ इनमें से कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, दोनों बन सकते हैं, दोनों, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट है ना। आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन आप कोशिश क्या करो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कोई व्यक्ति है, प्रोनाउन है, उसको पहले लिखा करो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले द बॉस, द बॉस। अब वही रूल अप्लाई करो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो बॉस के साथ क्या आएगा, वाज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। उसके बाद सम फ्लावर्स, फिर उसके बाद बाय दी वर्कर्स। तो असल में क्या हुआ, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसको, बॉस को, लेकिन आप कहते हैं सर सम फ्लावर्स, तो क्या सम फ्लावर्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो चलो सम फ्लावर्स में भी एक बार बना के हम देख लेते हैं क्या सम फ्लावर्स बन सकता है। आ जाओ, सम फ्लावर्स, ठीक है, सम फ्लावर्स। फिर उसके बाद वॉज का वॉज ही रहेगा, वॉज गिवन, ठीक है। अब किसको दिया गया था, बॉस को। लेकिन आपको याद है मैंने कहा था जब दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कोई पर्सन भी हो और कोई नाउन भी हो, तो पहले नाउन नहीं बल्कि किसी पर्सन का जिक्र है उसको लिखा करो, फिर नाउन को लिखा करो। तो यहां पर हमने पहले पर्सन को ना लिखकर नाउन का जिक्र कर दिया, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, व्हाट का रिप्लाई पहले लिख दिया। तो फिर जब वो बाद में आएगा, यानी जो व्यक्ति है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में आता है तो एक प्रेपोजिशन से जुड़ता है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, टू दी बॉस बाय बाय दी वर्कर्स, बाय दी वर्कर्स। तो इससे हमने एक चीज और सीखा कि जब कभी भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो ऑप्शंस हो, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा करो, यानी किसी पर्सन का जिक्र है उसको पहले लिखा करो, फिर बाद में लिखा करो नाउन का। अगर ऐसा करते हो तो फिर अगर उसको बाद में लिखोगे तो उससे पहले प्रेपोजिशन आएगा, और मोस्टली क्या आता है, टू, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी चीजों को भी बना सकते हो, जैसे नेक्स्ट है द ओल्ड मैन फीड्स द पिजन एवरी डे, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति हमेशा एक कबूतर को दाना देता है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, फीड मतलब दाना देना, दाना देता है, हुम आया, किसे देता है, पिजन, तो पिजन बन जाएगा सब्जेक्ट, द पिजन। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज हमारे प्लस थर्ड फॉर्म, पिजन सिंगुलर है, द पिजन इज, फीड की थर्ड फॉर्म फेड है, द पिजन इज फेड एवरी डे बाय द ओल्ड मैन। नेक्स्ट हो जाएगा यू शुडंट थ्रो लिटर ऑन द ग्राउंड, लिटर मतलब होता है कूड़ा करकट, तुम्हें नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा करकट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में। तो यहां पर वर्ब क्या है, थ्रो, थ्रो फेंकना चाहिए, क्या, लिटर, तो लिटर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लिटर। शुडंट क्योंकि नेगेटिव है, शुडंट रहेगा, और फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो लिटर शुडंट बी थ्रोन ऑन द ग्राउंड बाय यू। फिर यहां पे आ जाओ, अब ये क्वेश्चन आ गया, तो डिड द चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स इन द स्कूल, है ना। तो बर्स्ट क्रैकर्स मतलब क्या होता है, पटाखे फोड़ना, ठीक है, क्या बच्चों ने पटाखे फोड़े स्कूल में। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन है तो फिर हमारा सेम वही रूल अप्लाई होगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर आती कि नहीं आती, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी आपकी, ठीक है। कैसे, एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि डिड द चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स, तो बताओ सबसे पहले टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, डिड है, तो इसकी रूल क्या है, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। पहले हम ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, बर्स्ट मतलब होता है फोड़ना, ठीक है, फोड़ा, क्या, क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब पटाखे, पटाखे बहुत सारे हैं, ध्यान से देखो, तो पटाखे हैं तो वाज आएगा, वर आएगा, वर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर क्रैकर्स, ये सब्जेक्ट है ना, वर क्रैकर्स। हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हेल्प वर्ब बाहर रखते हैं, वर क्रैकर्स। फिर उसके बाद जल्दी बताओ, बर्स्ट की थर्ड फॉर्म बर्स्ट ही होती है, ध्यान रखना, बर्स्ट सेकंड फॉर्म बर्स्ट, थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट। वर क्रैकर्स बर्स्ट इन द स्कूल बाय द चिल्ड्रन। तो सिंपली जब भी कभी आप बनाओ तो सिंपली वो भी रूल अप्लाई करो जिससे हमारा एक्टिव है, पैसिव है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो, हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ। चलिए इससे भी हम जानते हैं, समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से, जानता, यू हो गया ना ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हु क्या है, डब्ल्यूज फैमिली है, और हु वाक्य के में इसका कहां स्थान होता है, स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। जब कभी भी हु को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी मदद से कन्वर्ट होता है, बाय होम, ये इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। हु कभी भी जब चेंज होता है पैसिव में तो वो बाय होम की मदद से होता है। तो अगर आप इसको ऐसे बनाते हो, यू, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर में आर आएगा, यू आर नो की थर्ड फॉर्म नोन, यू आर नोन बाय होम, तो ये गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझना कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो होम है ना आपका, ये वाला
होम आपको पता है ना, ये डब्ल्यूज फैमिली है, इसको आप अंत में लिख रहे हो तो गलत हो रहा है। तो अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, ये बाय होम को दोनों को उठा के शुरू में करना पड़ेगा, बाय होम। अब ये आपको शुरू में ऐसे पहले लिखना होगा, बाय होम। अब इसको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी देनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन है तो डब्ल्यूज फैमिली शुरू में आता है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा है। तो बाय होम, ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और नो की थर्ड फॉर्म नो। तो ये क्वेश्चन असल में क्या होता है ना, ये डब्ल्यूज फैमिली में जब भी ट्रांसलेट किया जाता है तो हु बाय हु में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अंत में ना आकर फिर कहां आता है, शुरू में आता है। बस इसी के साथ थोड़ा स्पेशल रूल अप्लाई होता है, और बाकी किसी के साथ नहीं। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ रहा है। बाकी जल्दी से इसको बाकी को कंप्लीट करो।